सो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक है, ओके है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपको इसका कंसेप्ट सीखना है, ठीक है, कि आपका नंबर सिस्टम क्या है और इसके अंदर क्या बहुत सारी चीज़ें हैं और बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो वो आप मेरी पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। आते ही प्रमोशन ठीक है, मतलब प्रमोशन तो नहीं है, लाइक अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं ना, तब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप देखना, वरना यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहा है इज जीरो रैशनल नंबर। बोल रहा है क्या जीरो एक परमीय संख्या है, जीरो इज अ रैशनल नंबर, है ना। ये पूछ रहा है हमसे। कैन यू राइट इन पी बाई फॉर्म, अगर ये रैशनल है तो क्या हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। कैन यू राइट इट इज पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी आर क्यू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर को अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है दोज नंबर वी कैन राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म। जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इट मीन्स क्या कि अगर ये रैशनल होगा तो हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो हमें बताना है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। तो देखो जीरो है, इसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ, को मैं 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिखूं तो ये आपका अल्टीमेटली आंसर बन जाएगा आपका 0। तो यस, वी कैन राइट 0 इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो अगर यहाँ पे ऐसा है, अगर मैं इस 0 को 0/1 के रूप में लिख पा रहा हूँ तो यहाँ पे है क्या, आपका p क्या है, p है आपका 0, q हो गया आपका 1। तो देखो यस, हम 0 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, यह एक रैशनल परमीय संख्या है। ठीक है, देखो उसकी जो शर्त थी ना वो पूर्ण हो गई हैं। अगर नहीं होती तो फिर हम इसको नहीं लिख सकते। देखो p आपका क्या है, 0 है, जो कि क्या है, p एंड q आपके क्या है, 0 और 1 है, जो कि आपके इंटीजर हैं, है ना। ठीक है, और क्या था उसमें, q नॉट इक्वल टू 0, तो q हमारा 1 है, जो कि 0 नहीं है। तो यस, 0 वॉज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ओके जी। नाउ सेकंड क्वेश्चन को अगर हम करें, फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल संख्याएं, परमीय संख्याएं निकाल के बतानी है। तो मैं बता चुका हूँ। देखो 3 एंड 4 के बीच में कितनी निकालनी चाहिए, 6। तो आप एक काम करो, यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो 4। ठीक है, इसके नीचे लिख दो 1 1। ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 निकालनी है तो उसे 7 से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, है ना। अब इसे हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एक तो हमें इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तभी हम लोग रैशनल नंबर निकाल पाएंगे। तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए हमने कर दिया ये चीज़, है ना। इसको हमने 4/1 लिख दिया। ठीक है, फिर हमने 6 रैशनल नंबर निकालने थे ना उनके बीच के, तो फिर हमने 6 के लिए ऐसा कुछ कर दिया। अभी देखते हैं कि यहाँ से भी क्या निकल सकते हैं, है ना। निकल गए तो ठीक, वरना हमें थोड़ा और नंबर के साथ प्रैक्टिस करना होगा, है ना। तो मैं देख रहा हूँ, इसको करके देखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 3 से 1 जा 21/7, ये हो जाएगा 48/7। हाँ जी, निकल जाएंगे, सॉरी 28/7। ठीक है, तो ये निकल जाएंगे ना बीच में शायद। देखो 21, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 21/7 था मेरे पास, एक था 28/7। तो देखो क्या 6 नंबर है इसके बीच में, 22/7 होगा, है ना। फिर 23/7 होगा, 24/7 होगा, 25/7 होगा, 26/7 होगा, 27/7 होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ओहो, तो निकल गए हम लोग के नंबर। ठीक है, तो ये 6 नंबर हो गए आपके बीच के रैशनल नंबर, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में जितने भी रैशनल नंबर निकालो वाले क्वेश्चन होते हैं बीच में, तो आपका आंसर कुछ और, आपका दोस्त का आंसर कुछ और, पीछे आंसर कुछ और हो भी सकता है। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि वो इनके बीच का ही हो। ठीक है, अब मान लो कि कोई बंदा अगर मतलब कोई इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, इसी को मैं सेकेंड मेथड से अगर सॉल्व करके दिखाऊँ। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था 3 और 4 के बीच में, है ना। तो 3 और 4 के बीच में अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता, 3/1 एंड 4/1 लिख के
ये 10 से, ये 10 से, ये 10 से और ये 10 से सेम सेम से हमने किया है ना। तो ये हमारा बन जाता 30/10, ये बन जाता हमारा 40/10। तो मैं इसके बीच के मुझे 6 नंबर लिखने थे, तो मैं कोई भी 6 नंबर लिख सकता था, है ना। ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि यहाँ पर 30/10 था और 40/10 था, तो मैं चाहूँ तो मेरे ये आंसर भी सही होंगे, है ना। ठीक है, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 1 2 3 4 हो गए, 5 ये हो गया। ठीक है, फिफ्थ आपका 36/10 हो गया। ये 36 इस केस के बीच में ही ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये 6 नंबर हो गए आपके आंसर। ओके ना, अभी थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, मेरे को लगता है। ठीक है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप चलो एक काम करते हैं। हाँ, मैं होमवर्क देने का सोचा था आपको, बट ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है। ठीक है, अगर वैसा ही होता तो मैं आपको होमवर्क देता, बट नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है थर्ड वन, 5 रैशनल नंबर फाइंड है यार, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 एंड 4 and 5। अब देखो वहाँ पर क्या था, वहाँ पे अपने को दिए थे जी कौन से नंबर थे, वो आपके होल नंबर थे। होल बोल लो या नेचुरल बोल लो, है ना, वो थे, या फिर इंटीजर बोल लो जी, वो हमारे इंटीजर थे। और इस केस में हम पे रैशनल नंबर ही हैं। इन दो रैशनल नंबर के बिटवीन हमको 5 नंबर ढूंढ के दिखाने हैं। तो चलो कैसे निकलेंगे देखते हैं। ठीक है, एक जी 3/5 है, एक 4/5 है। सिंपल ही है, मैंने गलती कर दी, होमवर्क नहीं दिया आपको। चलो ठीक है, तो कितने निकालने जी, 5 निकालने, आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आपको यहाँ पे एडिशनल नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, 6 से करके देख लो। तो ये बन जाएगा आपका, शायद मुझे लगता है कि इसमें 5 हाँ हो जाएंगे। ये हो गया आपका 18/30 और ये हो जाएगा आपका 24/30। ठीक है, तो क्या मिल जाएंगे हमको 5 रैशनल नंबर, 5 निकालने ना। हाँ जी, चलो चेक कर लेते हैं। 18/30 है, 18/30 से स्टार्ट कर रहे हैं और 24/30 पर जाके ख़त्म करना है। इनके बीच के नंबर निकालने हैं, तो देख लेना, है ना। तो जी फर्स्ट कलर, एक तो जी 9, तो सेम लग रहा है, वेट हाँ, सॉरी फॉर दैट, रेड लेते हैं। एक तो 19/13 भी मिल जाएगा हमको, एक 20/30, एक 21/30, एक 22/30 और एक 23/30, है ना। कोई वैसी मिस्टेक होगी तो देख लेना पहले वो। 1 2 3 4 5 मिल गए, है ना। हाँ ठीक है, 5 ही जो होंगे ये बीच वाले, तो ये 5 नंबर हो गए। ठीक है, अब मैं 34/30 तो लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनके तो हमको बीच के निकालने हैं। तो ये 5 आपके आंसर हो गए, है ना। ठीक है, नाउ अभी फोर्थ वन देखो। फोर्थ वन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, स्टेट, नीचे कुछ स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, ये कुछ स्टेटमेंट है, नीचे 3 है। ठीक है, हमें बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, ओके। इसको बताने से पहले अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है तो मैं इसमें कुछ चीज़ें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपको इन डिटेल देखना तो आप देख सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा, आप यहाँ पे नंबर सिस्टम के नंबर के टाइप ही लिख लो, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है नेचुरल नंबर, सेकंड होता है हमारा होल नंबर, थर्ड वन होता है हमारा नेचुरल होल इंटीजर, थर्ड वन होता है हमारा रैशनल नंबर, फोर्थ वन होता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है ना, फोर्थ वन इसके बाद तो रियल होता है। ठीक है, ये रियल है और ये रैशनल है, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, इसमें ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और ये आपका रैशनल क्या होता है, परिमेय, और इरेशनल आपका अपरिमेय, और ये आपका वास्तविक संख्या। तो ये होती है। तो मैं आपको बताऊं, अगर वो हमसे इस चैन को, आप इसको इसी क्रम में याद करना। ठीक है, इसी उसमें याद करना कि पहले होता है नेचुरल, फिर ये, फिर ये, फिर वो, ऐसे ना, है ना। नेचुरल, फिर होल, फिर आपका इंटीजर, फिर आपका रैशनल, फिर आपका इरेशनल। तो अगर वो हमसे पूछ रहा होगा कि क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, आपका आंसर ट्रू होगा। क्या एवरी होल नंबर इंटीजर होता है, आपका आंसर ट्रू होगा। क्या एवरी इंटीजर रैशनल नंबर होता है, आपका आंसर ट्रू होगा। एवरी रैशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो आपका ट्रू होगा आंसर। ठीक है, ओके। बट अगर वो इस चीज़ को अगर बैकवर्ड में आपसे पूछ रहा है कि क्या एवरी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर होता है, फॉल्स। एवरी रैशनल इज इंटीजर, फॉल्स। एवरी इंटीजर आर होल, फॉल्स। एवरी होल नंबर आर इंटीजर, फॉल्स। अभी मैंने एवरी वर्ड का यूज कर रखा है डियर, है ना भाई लोगों। ये बात देखना, अगर मैं सम बोल दूंगा ना कि कुछ संख्याएं होती हैं, तो फिर वो आपका इस केस में भी ट्रू होगा, इस केस में भी ट्रू होगा। ठीक है,
ओके नाउ अब पढ़ते हैं आपके क्वेश्चन को, देन आप देखना कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? चयन क्या है? फॉरवर्ड है, आगे की ओर है? यस है, तो ये आंसर ट्रू होगा। नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ठीक है, ये तो हमने बोल दिया ट्रू। अब क्यों होता है ट्रू, ये तो आपका मैंने याद करने के लिए बता दिया है, ठीक है। अब होगा क्यों वो भी मैं आपको बता दूं। ये 1 2 3 से स्टार्ट होगा 4 तक, और ये आपका 0 1 2 3 4 है ना, ठीक है ना। मतलब जितनी चीज़ें यहाँ हैं, अगर वो सब चीज़ें यहाँ हैं इट विल बी राइट, ठीक है। तो उसने कहा एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो होता है। जितने नंबर आपके होल नंबर में हैं वो सब के सब आपके नेचुरल में भी हैं, ये सही हो गया। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। वैसे जो आपका फोर्थ का फर्स्ट है उसका आंसर है जी ट्रू, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलता कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या कि जितनी संख्या आपकी होल में होंगी वो सब आपकी नेचुरल में होनी चाहिए, है ना, तब तो ये ठीक होगा। बट नहीं है ना, 0 आपका यहाँ पर तो है बट यहाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, और जो ये था ये तो आपका ट्रू हो गया, ठीक है। चलो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 12 मिनट का वीडियो बन चुका है, जल्दी से ख़त्म करते हैं ना, वरना आप लोग बोर हो जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। तो सेकंड वन पूछ रहा है एवरी इंटीजर वॉज अ होल नंबर। हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण होता है। अब देखो क्रम याद कर लो आप, नेचुरल, होल, इंटीजर। तो देखो बात कहाँ से कहाँ की है, बात यहाँ से यहाँ की ओर को हो रही है, मतलब फॉल्स। आंखें बंद करके फॉल्स लिख दो, है ना। अगर बात यहाँ से यहाँ की होती तो ट्रू होता, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ, ये तो है ना कि क्यों ऐसा नहीं होगा। देखो क्या होल नंबर में हम लोग कहाँ से कहाँ तक करते हैं, 0 1 2 ये इन्फिनिटी तक होता है। लेकिन इंटीजर में हम लोग नेगेटिव के नंबर भी लेते हैं, ये नेगेटिव के इन्फिनिटी से स्टार्ट होके आपका 0 1 2 ये आपका पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक होता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि सभी इंटीजर आपके पूर्ण संख्या हैं, सभी इंटीजर आपके होल नंबर होते हैं, मतलब सभी इंटीजर आपके वो होते हैं, तो सभी तो नहीं होंगे ना, यहाँ पे नेगेटिव भी हैं, तो नेगेटिव तो जी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है। ओके, वो बोल रहा है होता है जो कि नहीं होता है, इसलिए फॉल्स हो गया, ठीक है ना। नाउ अभी इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो बात उधर से पहुंच गई, पीछे से आगे की ओर को बात कर रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। भैया रैशनल में हम पी बाई क्यू की बात करते हैं, और होल में तो हम पी बाई क्यू की बात करते नहीं है। होल में तो हम ओनली 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी की बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग पॉइंट वाले नंबर की भी बात करते हैं, जो कि पॉइंट यहाँ पर कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है होल में, है ना। तो जी ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जुड़ते रहो यार। इसके बाद हम लोग कर रहे होंगे आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके कुछ मतलब बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग 1.2 एक्सरसाइज को कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों को नेचुरल नंबर अच्छे से सीखना है तो आप पहले वाले वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो थैंक यू।